ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटा स्टॉक और 35% गेन, जो कि छोटा स्टॉक आपको 35% गेन दे सकता है। इसके अलावा मुनीर खनानी के क्लाइंट्स के लिए फ्री सर्विसेज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, कल के वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, इंडेक्स वॉलेटाइल भी परफॉर्म करेगा। स्टॉक्स के जो स्टॉक्स होंगे इसमें आपके बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे जिनके ट्रेंड पॉजिटिव होंगे। अगर आपको ट्रेंड पॉजिटिव का पता नहीं होगा तो आप ऐसे किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री तो ले लेंगे, लेकिन आपके स्टक होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि अब चूंकि गेम बदल चुकी है, इंडेक्स 1 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अब इंडेक्स के ऊपर नहीं, अब स्टॉक के ऊपर नजर होगी। स्टॉक्स आपके यानी कि वो परफॉर्म करेंगे जो तेजी के ट्रेंड के ऊपर होंगे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। एक टाइम में माइनस भी गई 260 पॉइंट और मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी जनरेट हुई, लेकिन बाद में 1400 तकरीबन 13 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट। 1,01,496 का मार्केट ने हाई देखा और 1,01,357 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही 1274 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स में कमी रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 914 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से यानी कि थर्सडे वाले दिन के वॉल्यूम से कम थे। थर्सडे वाले दिन 1164 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी वॉल्यूम में कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर अगर हम देखें जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 468 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि फार्मास्यूटिकल के 172 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, लेदर, फूड सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में पॉजिटिविटी रही। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें, मिसलिनियस, शुगर्स, केमिकल, इनमें हमने गिरावट देखी। अच्छा, कल हमने आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे। देखिए, तेजी के ट्रेंड का पता था तो इसलिए इन स्टॉक्स के अंदर हमने रैली देखी। पीआरएल को हमने देखा कि आज पीआरएल जमा होता रहा और 26.5 और 24.60 के करीब हाई बनाता रहा। अच्छा, ओजीडीसी ने हमारा टारगेट हिट किया 196 रुपए। सरले में ऊपर का लॉक लगा। सरले हमने तमाम ग्रुप्स के अंदर, स्पेशल ग्रुप में भी और इसके अलावा तमाम ग्रुप्स के अंदर और वी लॉक के अंदर भी सरले के बारे में बताया गया था कि सरले तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मूव करेगा 92 तक, 90 तक मूव करेगा। आज 92 से ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी ने अपना टारगेट हिट किया और एफडीपीएल आपका एक्यूमुलेट होता रहा। देखिए, ये स्टॉक्स होते हैं जब मार्केट चल रही होती है तो मार्केट के दौरान भी इस तरह के ही स्टॉक ग्रुप के अंदर शेयर किए जा रहे होते हैं। बहुत से लोग तेजी की मार्केट में भी ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सा स्टॉक चलने वाला हो। जब वो इन्वेस्ट कर देते हैं, समटाइम वो स्टॉक नहीं चलता और फिर काफी देर बाद या कुछ वेटिंग के बाद या कभी कभी डिक्लाइन भी हो जाता है। जब आपको स्टॉक की सही इंफॉर्मेशन होगी तो आप अर्निंग अच्छी कर सकेंगे। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो पीपीएल देखा जाए, पीपीएल ने शाह बंदर ब्लॉक में गैस की नई दरियाफ्त का इंकशाफ कर दिया। मारूफ कारोबारी शख्सियत ने 5 अरब रुपए की सरमायाकारी से एयर कराची का आगाज कर दिया। ये अच्छी खबर है। और नून शुगर मिल्स लाहौर में 31 करोड़ 50 लाख रुपए में जमीन फरोख्त करेगी। जुम्मे को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुस्तकम रही, जबकि हफ्तावार अफरात-ए-ज़र यानी इन्फ्लेशन में कमी रही। जबकि अगर हम देखें, सिमेट्री ग्रुप ने स्टेट बैंक की बैरूनी वेबसाइट के मुआहदे को महफूज बना लिया। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 2100 रुपए का इजाफा हुआ। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट ने यानी कि बेहतर यानी कि वर्क किया। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $69 के पास। क्रूड ऑयल 70 से लेकर 71 तक जा सकता है फ्राइडे वाले दिन। आज चूंकि मूव कर सकता है 70 से लेकर 71 तक और 68 इसका स्टॉप लॉस होगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर ओवरबोट है और शॉर्ट करेक्शन की तरफ यानी कि गोल्ड जा सकता है, जबकि सिल्वर में हम देखें तो थोड़ी सी डिप के बाद रिबाउंड एक्सपेक्टेड है, 31.50 से लेकर 32 तक जा सकता है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है, जबकि रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट वीकली बेसिस में 3,589 पॉइंट के साथ मार्केट ओवरबोट क्लोज रही है 3,500 पॉइंट के करीब करीब। और जबकि अगर हम साल और मंथ के हिसाब से देखें तो साल के हिसाब से 19,343 पॉइंट, जबकि मंथ के हिसाब से 6,253 पॉइंट मार्केट ओवरबोट होके यानी क्लोज रही है नेगेटिव। यानी कि मार्केट क्लोज रही है ओवरबोट के साथ क्लोज रही है, नेगेटिव नहीं क्लोज रही है, ओवरबोट के साथ क्लोज रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट के हिसाब से कि अब मार्केट मूव किस तरह करेगी, देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने है और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट, कल भी आपको बताया गया था, यही ग्राफ शो किया गया था तो बताया गया था कि मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है 1,01,830, अब भी वही रेजिस्टेंस लेवल रहेगा
और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 1,03,841। मार्केट का जो सपोर्ट लेवल रहेगा अगर हम देखें तो 99,600 मार्केट का सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। देखिए चूंकि मार्केट एक हाई लेवल पे चली गई है 1,01,000 और तकरीबन 400 के करीब करीब, तो आपने स्टॉप लॉस रखना है 1,08,000 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर 800 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट पहला यानी सपोर्ट टेस्ट करेगी और फिर इसके बाद दूसरे सपोर्ट टेस्ट करेगी। लेकिन चूंकि मार्केट एक पॉजिटिव नोट के ऊपर क्लोज रही है तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 1,01,830 पहला रेजिस्टेंस लेवल के करीब करीब मूव करेगी और उसको सस्टेन करने के बाद यानी कि दूसरे लेवल की तरफ जाएगी। लेकिन चूंकि मार्केट आपके हायर साइड पर है इंडेक्स के हिसाब से, नो डाउट मुसलसल तेजी हो रही है और मुसलसल मार्केट एक अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि अब इंडेक्स का लेवल बदल चुका है और आपके जो स्क्रिप्ट है अब ये होगा जैसे कि कुछ सेक्टर्स करेक्शन की साइड पर होंगे, कुछ सेक्टर्स आपके पॉजिटिव साइड पर होंगे। तो इसीलिए इंडेक्स के अंदर उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जिन सेक्टर्स के ग्राफ पॉजिटिव होंगे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इंडेक्स जब भी हायर पर जाए तो वहां कोशिश ये करें कि प्रॉफिट टेकिंग करें और उन स्टॉक्स की तरफ बढ़ें जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। अगर हम यानी कि वीक के हिसाब से देखें तो इस वीक के अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट का गेन किया, जबकि अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो लगभग मार्केट ने 12,390 पॉइंट का गेन किया, जो कि तकरीबन 14% बनता है मार्केट का गेन। कि मार्केट ने नवंबर के मंथ में 14% का गेन किया है, बहुत जबरदस्त गेन किया है। लेकिन 14% गेन किया है मार्केट ने, तो दिसंबर का मंथ जो कि लास्ट मंथ अब होगा इस पूरे साल का, और इस पूरे साल की मार्केट क्लोजिंग के ऊपर भी जाएगी। और आपको पता है कि क्लोजिंग के ऊपर जब जाएगी तो फिर बैंकिंग जो बैंक्स हैं, दूसरे जो भी यानी कि बैंक हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे यानी कि कंपनीज हो गए, यानी सेक्टर्स हो गए, तो ये सारे जो है वो अपनी क्लोजिंग करते हैं। तो क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग के वक्त यही होता है कि फिर थोड़ा प्रेशर आता है मार्केट के अंदर, फिर करेक्शन भी आती है। तो ये सारी चीजें हमने माइंड में रखनी है, अपने जहन में रखनी है और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, बड़ा एहतियात से काम करना है। फ्यूचर और लिवरेज पे बहुत ज्यादा ओवर लिमिट काम नहीं करना है, डिलीवरी के ऊपर काम करें और स्टेप बाय स्टेप काम करें। जिसके ग्राफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, जो आपको बताए जा रहे हो, उसके अंदर काम करें और स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अच्छा, इसके अलावा मार्केट नो डाउट नवंबर के मंथ में बेहतरीन क्लोज रही है। नवंबर के मंथ में भी मार्केट का जो मेन रेजिस्टेंस लेवल होगा 1,03,000 का लेवल होगा। अगर ये मार्केट सस्टेन कर जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मार्केट यानी कि मजीद नए हाई की तरफ होगी। तो 1,03,000 हमारा मेन बैरियर रहेगा, ये भी आपने नोट करना है। अच्छा, अब बात करते हैं छोटा स्टॉक्स और 35% का गेन। जी बिल्कुल, छोटा स्टॉक आपको 35% गेन दे सकता है और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है कॉसम। कॉसम ने 7 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस बनता है और इसका पहला टारगेट है 8 रुपए 80 पैसे और दूसरा टारगेट है तकरीबन 9 रुपए, दूसरा टारगेट है 10 रुपए और तीसरा टारगेट है 10 रुपए 80 पैसे। कॉसम जो है अगर 740 का लेवल ब्रेक कर देता है तो ये टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। लेकिन कॉसम अगर 740 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो कॉसम अपने 35% गेन की तरफ बढ़ सकता है और 35% का गेन दे सकता है। 740 आपका स्टॉप लॉस है, अगर 740 ब्रेक हो जाए तो आपने इससे एग्जिट कर जाना है, फिर इसको लॉन्ग नहीं रखना है। लेकिन अगर 740 से ऊपर ऊपर रहता है तो इसके टारगेट अचीव करने के पूरे पूरे चांसेस। तो 740 आपका स्टॉप लॉस है और 35% का गेन कॉसम दे सकता है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो मुनीर खानानी के जो क्लाइंट्स हैं के लिए सर्विस फ्री सर्विस है। जी बिल्कुल, मुनीर खानानी की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, आपको सर्विस नहीं मिल रही, आपका अकाउंट बढ़ नहीं रहा आगे, आपको लगता है कि मुनीर खानानी के किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट यानी कि नॉर्मली ट्रेड हो रहा है, आपको कोई खास यानी कि व्यू नहीं मिल रहा, कोई यानी कि अपडेट नहीं मिल रही, तो आपके लिए केएमबी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी सर्विस फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पर, आपको एक यानी कि छोटा सा प्रोसेस बताया जाएगा, एक ईमेल का प्रोसेस बताया जाएगा, जिसके बाद आप केएमबी के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो क्लाइंट अदर हाउसेस में काम करते हैं और उनको सर्विस नहीं मिल रही है तो वो केएमबी का स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके। इसके अलावा जो अगर यानी कि अगर आप मुनीर खानानी में अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मोहम्मदी ट्रेड टावर की ब्रांच से अकाउंट ओपन करवाएं, आप डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में यानी शामिल होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन भी मार्केट बेहतर है, मंडे वाले दिन भी आपके जो सेक्टर्स अगर परफॉर्म करेंगे तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में खास करके ओजीडीसी पीपीएल परफॉर्म कर सकते हैं, रिफाइनरीज परफॉर्म कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सीमेंटों में डीजी खान भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है।
फार्मास्यूटिकल्स में सरले की कॉल ओपन कॉल दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कैप लगाए और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि सरले भी बेहतरीन परफॉर्म करेगा और साथ सिटी फार्मा के अंदर भी एक अच्छी गेम बनेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।